एनसीईआरटी चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है 14.1 वो क्या है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, वाई इज सी इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको जो हमारी सीरीज़ है हमें पता है वो क्या है, 14 ग्रुप सीरीज़ है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। कैसे गीत सुनाऊं प्रभु जी, और आपको पता है इनका एटॉमिक नंबर भी पता है आपको। इसका 6 है, इसका 14 है और इसका कितना है 32 है। अगर आप देखेंगे तो जो फोर्थ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके फोर्थ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर कौन से ऑर्बिट में आएगा? ये हमारा सेकंड ऑर्बिट में आएगा। क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है 2 4, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग किस में आएगा? ये थर्ड ऑर्बिट के अंदर आएगा, जिसके 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो जर्मेनियम है उसका किस में आएगा? फोर्थ में। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। कार्बन जो है उसके अंदर कितने सेल आपके 2 4, इसके कितना होता है 2 8 4। इसी तरह क्या है, हमें बस देखने फोर्थ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं, वे हमारे कार्बन के सेकंड ऑर्बिट के अंदर, सिलिकॉन के थर्ड और जर्मेनियम के फोर्थ ऑर्बिट के अंदर है। और हमारा जो मेन कंसर्न है, अगर आप इसको 2 तरीके से हम बता सकते हैं। पहला है आयनाइजेशन एनर्जी बेस पे, आयनाइजेशन एनर्जी। इसका आप सिंबल से अगर दिखाना चाहे तो इसको आप शॉर्ट में अगर आपको आप Eg लिख सकते हैं, Eg। अब ये जो हमारे कार्बन की क्या है, जो कार्बन की ये आपका सिलिकॉन और ये जर्मेनियम। कार्बन जो है आपका 14 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन की, फिर सिलिकॉन की। और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 जो इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन की क्या है? ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट एनर्जी है। और जो जर्मेनियम की क्या है? ये लिस्ट है, सबसे कम होती है। ये बताऊंगा आपको, लेकिन आंसर हम इसका 2 तरीके दे सकते हैं। फर्स्ट तो हम बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वे सिग्निफिकेंट है जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए, जबकि नेग्लिजिबल होते हैं कार्बन के लिए जो है। दैट इज, इसका अगर आप चाहे तो इतना ही, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, अगर आपको कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पूरा लिख सकते हैं। और शॉर्ट में भी अगर आपको कुछ बच्चों की समस्या होती है स्पेलिंग की, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम नेगेटिव होता है, -1 लगा इसको दिखाते हैं। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अवेलेबल हो जाते हैं फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। बट ये कह लीजिए नेग्लिजिबल है फॉर कार्बन। एक आंसर तो हम इस तरह दे सकते हैं, इसका एक दूसरे वे के अंदर भी आप आंसर दे सकते हैं। उसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी जो होती है बैंड डायग्राम के अंदर, एनर्जी बैंड गैप एनर्जी, सेकंड वाला जो इसका सेकंड वे में अगर आपको इस तरह से करें, जो कार्बन होता है, कार्बन
ये सिलिकॉन और ये आपका हो गया जर्मेनियम। इसकी हम जो Ag यानी Ag भी सिंबल दिखाया था आपको, यहाँ पे जो Ag है ये हमारा क्या है, एनर्जी बाई यूजिंग एनर्जी बैंड डायग्राम या बाई एनर्जी जो बैंड गैप है। ये जो कार्बन के लिए होती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए जो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV EV EV। तो फॉर इंसुलेटर के लिए हमने पढ़ा है, जो इंसुलेटर होते हैं फॉर इंसुलेटर जो एनर्जी गैप होता है, यानी जो हमारे यहाँ पे इस केस के अंदर एनर्जी यहाँ पे Ag क्या लिया हमने, बैंड गैप, ये अबाउट मोर देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं मानते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन और 0.7, तो सिग्निफिकेंट इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड के लिए। तो यहाँ पे फॉर इंसुलेटर तो फॉर कार्बन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन वही है सेम आपका, कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन है, किसी स्पेलिंग याद ना हो तो सिंबल यूज कर सकते हैं, E से दिखा सकते हैं। जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है आर नेग्लिजिबल। that is not available and negligible, don't और आप कांट भी बोल सकते हैं, कांट क्रॉस वैलेंस बैंड टू, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वैलेंस बैंड को हम बोलते हैं VB टू कंडक्शन बैंड। इसको हम दिखाते हैं CB। दोनों आंसर ठीक है, आप कोई एक आंसर दे सकती है।